हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं हूं आपका होस्ट ओमी। और आज हम देख रहे हैं मेरे कार्टून कैरेक्टर ब्राउन मंडे को। सो टुडे वी आर गोना सी व्हाट्स हैपनिंग इन एनएफटी वर्ल्ड और मेरे नया कलेक्शन की क्या अपडेट्स हैं और मार्केट में क्या चल रहा है। बट द मेन क्वेश्चन टुडे इज व्हाट इज मेटावर्स। सो विदाउट एनी वेस्ट गाइस, लेट्स गेट इन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दुनिया में सबसे पहले मेटावर्स बनाई गई थी एक नॉवल के अंदर, जिसको 1992 में नील स्टेफेंसन ने लिखा था। वो दुनिया की एक पहली माइलस्टोन थी या एक फुटस्टेप थी, जिसके बाद हम मेटावर्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे। और मेटावर्स में हम लोगों को पता चलने लगा था कि एवटार्स होंगे जो रियल लोगों की तरह दिखेंगे, और वो रियल लोगों की जो एक्चुअल दुनिया की प्रेजेंस होगी वो वर्चुअल रियलिटी में भी वही काम कर रहे होंगे जो असल लोग एक्चुअली होंगे। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ मेटावर्स इज। मुझे पता है आप लोगों को ज़्यादा कुछ सही से समझ नहीं आएगा, बट देयर इज नथिंग टू रियली वरी अबाउट इट, बिकॉज ये एक बिल्कुल ही न्यू इंडस्ट्री है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट इज स्टिल फॉर्मिंग। और ये डे बाय डे ग्रो कर रही है और इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें वक्त बाय वक्त आती जा रही हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। स्लोली स्लोली जैसे टाइम गुजरता जाएगा, आप स्लोली स्लोली चीज़ें सीखते जाएंगे एंड यू विल सी एन अडेप्टेशन ऑफ इट अराउंड यू। और फिर आप लोगों के समझ में आने लगेगा व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज केस एंड व्हाई दीज थिंग्स एग्जिस्ट। सो बेसिकली जब नील स्टेफेंसन ने वो बनाया था, उसके बाद एक और फेमस नॉवल आया जो था रेडी प्लेयर वन, जो आया था 2011 में। और जब रेडी प्लेयर वन आया था तो इट स्टार्टेड गिविंग अस एन आइडिया कि एग्जैक्टली दुनिया के अंदर एक वर्चुअल रियलिटी और एक ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे बन सकती है। एंड इफ़ यू ऑल रिमेंबर, 2017 में फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग ने बोला था कि वी आर गोना बी क्रिएटिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेटावर्स। और उसके बाद पूरी दुनिया थोड़े टाइम के लिए परेशान हो गई थी कि अब ये बंदा क्या क्रिएट करने वाला है। So if we usually look into it and see के exactly metaverse क्या हो सकता है, so basically it can be a game, it could be a concert, it could be any virtual based reality event और participation of any kind, जिसके अंदर आप गेम खेल रहे हो या इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो या अपने ऑफिस का काम कर रहे हो या इवन आप आगे फ्यूचर में स्कूल जा रहे हो। सो दिस ऑल कुड बी कनेक्टेड विद वर्चुअल रियलिटी। तो फिर उससे सोसाइटी के अंदर क्या होगा कि आप लोगों को ट्रैवल नहीं करना होगा, आप लोगों का टाइम बहुत स्पीड से गुजरेगा, यू कैन डू टाइम ट्रैवल इन दोस वर्चुअल रियलिटी गेम्स, और आप किसी रियलिटी के अंदर होते हुए किसी और जगह पे टाइम ट्रैवल कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो टू पेरिस विद दोस वर्चुअल रियलिटी ट्रिप्स, जिसके अंदर आप वर्चुअल रियलिटी में पेरिस घूम रहे होंगे। और अगर आप चाहें तो आप असली में भी पेरिस में हो सकते हैं और आप वहाँ पे रहते हुए वर्चुअल रियलिटी का एक ट्रिप ले रहे हो, या पेरिस में रहते हुए इंग्लैंड का वर्चुअल रियलिटी ट्रिप ले रहे हो। सो वाइस वर्सा थिंग्स कैन बी अ लॉट डिफरेंट इन द फ्यूचर एज दिस टेक्नोलॉजी गेट्स इनटू आवर सोसाइटी। और ये क्यों आएगी, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट को आए हुए बहुत टाइम हो गया है और ये इंटरनेट का एक नेक्स्ट स्टेप है। जैसे मोबाइल आए थे तो मोबाइल के बाद स्मार्टफोन आए थे, फिर स्मार्टफोन के बाद हम देख रहे हैं टैबलेट्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, टेक्नोलॉजी कीप्स इंक्रीजिंग एंड गेटिंग बेटर। सो इंटरनेट के बाद भी तो कुछ आएगा, ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट आ गया एंड दैट्स गोना बी इट। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग आफ्टर द इंटरनेट, कि अब हम आ जाएंगे मेटावर्स में, जिसमें इंटरनेट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टो करेंसीज, गेम्स, एवटार्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर. So for example, if you want to see an example for what exactly can be a VR game, so we can look into Minecraft. Minecraft सबसे पॉपुलर गेम है दुनिया का, और जितने भी यंग बच्चे होते हैं they definitely play this game and it's so popular it has the highest users in the world right now as we speak. तो ये बहुत पॉपुलर गेम है। ये बेसिकली आपको एग्जैक्टली समझाता है कि माइनक्राफ्ट से आपको पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इट्स गोना बी। अगर हम इस पिक्चर को भी देखें तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं क्लियरली दैट देयर इज अ वर्ल्ड, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ प्लेस एंड देयर आर सम कैरेक्टर्स। सो ये सारे कैरेक्टर्स के थ्रू आप वर्चुअली एक और दुनिया के अंदर अपनी एक और लाइफ जी रहे होते हो। सो दैट्स बेसिकली व्हाट अ मेटावर्स इज गोना बी लाइक इन सिंपल वर्ड्स। डिजिटल दुनिया, आप डिजिटल दुनिया में रहोगे और डिजिटल काम करोगे तो आपकी रियल लाइफ अलग होगी और आपकी डिजिटल लाइफ अलग होगी। सो बेसिकली ये माइनक्राफ्ट की फेमस वेबसाइट है। ओवरऑल माइनक्राफ्ट के अलावा एक और गेम भी है जो बहुत पॉपुलर है, जिसको रॉब्लॉक्स बोलते हैं। अगर हम लोग देखना चाहें तो इसकी एक फेमस वीडियो भी है
जिसमें हम लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स कुड बी एंड हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क। तो हम लोग ये वीडियो देखते हैं और हम लोगों को इस वीडियो से पता चलेगा। The story of Roblox begins in 1989 with this simple block. We programmed a 2D simulated physics lab called Interactive Physics, which would later go on to influence our approach to building the groundwork for Roblox. Students across the world used interactive physics to see how two cars would crash or build destructible houses. It was astonishing to see what these kids and teens were designing, and I wanted to replicate that capability on a much grander scale. So with my co-founder Eric, we began building the core. इसने हमें बताया एक छोटी सी वीडियो के अंदर कि what are the possibilities और क्या क्या हो सकता है। ओवरऑल अगर हम लोग इस गेम के अंदर देखें तो it has about 9.5 developers, 24 million experiences और तकरीबन few million earnings and hours engaged. So these games are very popular right now. जितने भी डीजेन बच्चे हैं इस वक्त जो 10 साल के नीचे हैं, वो बच्चे डेफिनेटली इन गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं एंड दे डेफिनेटली लुक अप टू हिम। जितने भी मेरे ख़ानदान में बच्चे हैं या मैं जिन बच्चों को जानता हूँ वो भी माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स के ह्यूज फैंस हैं। अब फ्यूचर में जब गेम्स आएंगे तो गेम्स के साथ कुछ डिफरेंट चीज़ें भी आएंगी। अगर हम बेसिक चीज़ के बारे में देखें जिसके बारे में मार्क ज़करबर्ग ने भी बात की थी, वो थी ऑक्यूलस की डिवाइस। सो डिवाइस एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस। अगर आपने ये डिवाइस पहन लेंगे तो ये आपकी आंखों से कनेक्ट हो जाएगी। जब ये आपकी आंखों से कनेक्ट हो जाएगी देन यू विल बी एबल टू एक्सेस इनटू द मेटावर्स थ्रू योर आइज। अब इसके अंदर क्या होगा, वक्त के साथ साथ add-ons आते रहेंगे। फर्स्ट यू विल हैव समथिंग ऑन योर आईज, देन यू विल हैव अ सूट, देन यू विल हैव हैप्टिक फीडबैक्स, और ऐसे कर करके इंसान की लाइफ बदलती जाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली गेमिंग की लाइफ में भी चेंज आएगा। यू कांट ऑलवेज बी कंट्रोलिंग अ PS4 और अ PS5 और एन Xbox विद अ कंट्रोलर, राइट। अब जब मैं बच्चा था तो मैं खेलता था कंट्रोलर्स के साथ, और अभी भी अगर हम PS5 को देखें तो स्टिल कम्स विद अ कंट्रोलर। इवन दो मेरी आधी से ज़्यादा लाइफ आगे बढ़ गई है बट द कंट्रोलर इज स्टिल देयर। सो वी नीड टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी इन दोज प्लेसेस एज वेल। अगर हम लोग देखना चाहें कि फेसबुक क्या कर रहा है एग्जैक्टली, तो फेसबुक की जो है समथिंग लाइक ऐसे होगा मेटावर्स, जिसमें जितने भी फेसबुक के एम्प्लॉयज होंगे दे डोंट लिटरली हैव टू कम टू वर्क। वो बस एक ऑक्यूलस का ग्लास पहनेंगे एंड दे विल ऑलरेडी बी इन एट द वर्क प्लेस जस्ट थ्रू देयर आईज एंड दे विल बी कनेक्टेड। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमें दिखा रहा है कि कैसे AR और VR का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कि ये जो है एक कार्टून कैरेक्टर है और ये एक असली इंसान है, बट दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। ओवरऑल अगर हम सूट्स की बात करें तो अभी हम लोग ने आपको बताया कि इसके अंदर सूट्स भी आएंगे। तो द सूट्स आर गोना लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, और इनको जो है टैग सूट्स भी बोलते हैं, हैप्टिक सूट्स भी बोलते हैं, हैप्टिक फीडबैक सूट्स भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि अगर वीडियो कॉल में अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं या किसी के साथ कोई डिजिटल दुनिया में खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जब भी कोई इंसान को आप टच करेंगे तो उसको भी एग्जैक्टली वैसे ही फील होगा जैसे आपको फील हो रहा है एक रियल वर्ल्ड के अंदर। तो ये हैप्टिक फीडबैक सूट्स के अंदर आपको गोली लगेगी तो फिर आपको ऐसे फील होगा वाकई मुझे गोली लगी है, आपको कोई शॉक होगा, देयर बी सर्टेन वाइब्रेशंस रनिंग थ्रू दिस सूट्स जो आपको एक सेंटीमेंट्स और इमोशंस क्रिएट करे जाएंगे आपको, कि एग्जैक्टली जो गेम में फीलिंग्स और इमोशंस आपके साथ हो रही हैं वो आपको फील हो। अगर हम देखें कि इस वक्त दुनिया में कितनी सारी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं और इसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, तो दीज आर द अमाउंट ऑफ कंपनीज जो अभी इसके अंदर काम कर रही हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग में देखें सो दीज आर द कंपनीज। अगर हम लोग एसेट क्रिएशन के अंदर देखें सो दीज आर द कंपनीज। हार्डवेयर में भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर फाइनेंशियल में देखें तो हम देख सकते हैं कि एल्गोरैंड है, कंपाउंड है, यूनिस्वैप है, फैंटम की ब्लॉकचेन है, सोशल स्टैक है और मेटामास्क भी है। सो दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। अगर हम लोग एसेट मार्केट्स प्लेसेस में देखें तो रेयरबल है, ओपन सी है, मिंटेबल है। दीज आर ऑल वेबसाइट जिनको हम लोग हर वीक ऑलमोस्ट असेस करते हैं। तो स्लोली आप देख रहे हैं कि आपको समझ में आने लगेगा कि NFTs का इनसे क्या ताल्लुक है और बाकी चीज़ों का मेटावर्स से क्या ताल्लुक है। और जब मैं ये बात बोलता हूँ कि वेब 3.0 क्या होगा, प्लीज़ इसको स्टडी करें, तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि मेटामास्क भी है, NFTs भी हैं। तो आपको कुछ कोरिलेशन बनना चाहिए कि वेब 3.0 के अंदर हर चीज़ का एक्सेस आपके वॉलेट से हुआ करेगा। आपकी जो गूगल की IDs होती हैं जो आज की दुनिया में आप यूज़ करते हैं वो टोटली वेस्टफुल हो जाएंगी, उनका कोई काम नहीं रहेगा आगे की दुनिया के अंदर। एवरीथिंग विल बी लिंक्ड
टू योर वॉलेट्स एंड स्पेशली आजकल मेटामास्क बहुत फेमस है, तो आप जितनी जल्दी मेटामास्क का वॉलेट बनाएं, उसको यूज़ करना सीखें, इट्स गोना मेक यू अडेप्टेड ऑफ द टेक्नोलॉजी एज फास्ट एज पॉसिबल, तो आप इस रेस में पीछे नहीं रहेंगे। फिर एवेटार्स में देखें तो जेनेसिस है, मैलीवेयर है, दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इसमें भी काम कर रही हैं। द सैंडबॉक्स है, ड्रीमस्केप है, वेव्स है, एपिक गेम्स ने बहुत काम किया हुआ है ऑलरेडी, डिसेंटरलैंड है, अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। इफ़ यू डू वांट टू नो अबाउट देम ऑल्सो, तो आप ज़रूर रीड आउट करेगा। सो आई होप आप लोगों को मेटावर्स समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई टेंशन की बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में शेयर योर थॉट्स और अपना सवाल लिखें। इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन आंसर एंड लेट यू नो, आई विल, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल गाइड यू थ्रू इट। अब हम लोग देखते हैं कि ओपन सी में क्या चल रहा है। लाइक वी डू, तो लेटली मैंने एक नया कलेक्शन मिंट किया है, इसका नाम है ब्राउन मुंडे फैमिली। सो बेसिकली इसके अंदर ये इसकी फ्लोर 6 आइटम्स हैं इसके अंदर। मैं अभी इसका ओनर हूँ, अभी इसके ऊपर इतनी मार्केटिंग और कुछ हुआ नहीं है, अभी इसको बस मिंट किया है। आई हैवंट बीन हैविंग मच टाइम लेटली। तो इसकी फ्लोर प्राइस है 1 ईथरियम, मतलब सबसे सस्ता जो है वो 1 ईथरियम का है। सो बेसिकली ये इनकी अम्मी हैं, ये हमारे ओजी ओरिजिनल कैरेक्टर हैं, ये इनके अब्बू हैं, और ये इनकी सिस्टर हैं, और ये जो है ये ओजी कैरेक्टर का भाई है। ओवरऑल ये हमारी ब्राउन मुंडे की फैमिली है। एनीवेज अपना NFTs हर वक्त दिखा के शो ऑफ नहीं करना चाहिए, मेन काम पर आते हैं। सो टुडे वी हैव मैकावर्स ऑन टॉप, उसके बाद म्यूटेंट कैट्स, समबडी न्यू, केजू किंग्स भी नए हैं, हमने फर्स्ट टाइम देखा है। बोर्ड एप यार्ड क्लब हम देख चुके हैं, क्रिप्टो टोड्स हमें याद है कि लास्ट वीक थे। एथर ओर्क्स भी एक नए आए हैं, सो वी कैन चेक देम आउट। मेटा ट्रेजर बाय डॉक्टर DMT, दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसको भी देखते हैं। और हम लोगों को पता है रेरिटी टूल्स वगैरह भी यूज़ करने हैं, सो वी गोना डू दैट लेटर। अच्छा जी, तो इनके पास है 8.6K आइटम्स, ही हैज़ अबाउट 5.3K ओनर्स विच इज़ वेरी गुड। हिज फ्लोर प्राइस इज़ 2.29 और वॉल्यूम भी काफ़ी ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। सो इफ यू लुक एट इट, ओ माई गॉड, दिस लुक्स लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, यू नो दोज ट्रांसफॉर्मर्स कैरेक्टर्स, आई एम श्योर एवरीबडी रिमेंबर्स। तो ये तो फुल ट्रांसफॉर्मर के कैरेक्टर की तरह दिख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, रियली लाइक द कॉन्सेप्ट। पता नहीं यार, जितनी भी अच्छे थॉट होते हैं ना हमारे दिमाग में नहीं आते हैं। So Macaverse is a very nice concept, I really like it. थोड़ा कॉस्टली है, अबाउट 2 Ethereum इसकी फ्लोर प्राइस है, 1.5 में भी मिल रहा है। म्यूटेंट कैट्स को देखते हैं। म्यूटेंट कैट्स के अबाउट 10,000 कलेक्शन आइटम्स हैं, 1.5 ओनर्स हैं, फ्लोर प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 1.54 Ethereum है। और अगर हम वॉल्यूम ट्रेडेड को देखें तो इट्स अबाउट 10.7K, तो इसके अंदर भी अच्छा खासा वॉल्यूम ऑलरेडी ट्रेडेड हो चुका है। If you overall look at them, they look very cute और बहुत डिफरेंट किस्म का आर्ट है। I really like it. This one is so cute. इसने ऐसे बो टाई भी मतलब बो भी लगाई हुई है, और man damn this so cute. Very nice art again, yet again आज हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं ओपन सी में। Let's see, केजू किंग्स, तो इनके पास हैं 3.3K आइटम्स, इनके ओनर हैं 1.9K, इनकी फ्लोर प्राइस है ऑलमोस्ट 5 Ethereum। सो इनका कलेक्शन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव कलेक्शन है, इट्स नॉट सो चीप। अच्छा जी, दिस इज नाइस टू, क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ के जो है लाइक अ डायनासोर एंड ही इज चिलिंग। आई लाइक दिस वन। Oh my, this is so adorable. कुछ जो है वो बहुत आला है। Let's check out Ether Orcs। तो 4K आइटम्स हैं, 69 ओनर्स हैं, अबाउट 1 Ethereum इनकी फ्लोर प्राइस है, 3.5K वॉल्यूम ऑलरेडी ट्रेड हो चुकी है। सो ये भी अच्छे लग रहे हैं यार, these aren't bad either, they look very good and very cool. At least it's like a different kind of a concept. कब से हम लोग देख रहे थे फॉर वीक्स के एप्स थे या ह्यूमनॉइड्स हम लोग ने देखे थे लास्ट टाइम। एवरीथिंग वाज क्वाइट रिलेटेड टू शेप्स, कलर्स, पंक्स और यू नो ह्यूमन रिलेटेड एलिमेंट और या एप रिलेटेड एलिमेंट। फाइनली वी आर सीइंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो दिस गाय लुक्स लाइक श्रेक, बट आई एम श्योर ही इज़ नॉट श्रेक। सो इनको भी देखते हैं।
और इसको भी देख लेते हैं। म्यूटेंट एप यार्ड क्लब हम लोग देख चुके हैं, इज सिमिलर टू बोर्ड एप यार्ड क्लब, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस वगैरह तो नहीं है दोनों प्रोजेक्ट्स में। ऑलराइट, तो मेटासॉस बाय डॉक्टर डीएमटी को देखते हैं। 8.8K 5.8K इसके ओनर्स हैं। अबाउट हाफ ईथरियम जो है इसकी फ्लोर प्राइस है। सो डॉक्टर डीएमटी जो है वो फुल डीएमटी वगैरह ट्राई कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सो द गाय आई थिंक मिंटेड द सेम कलेक्शन सेवरल टाइम्स, ताकि जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ही पिक्चर की रीच आउट मिल सके। एंड ही मिंटेड देम इंडिविजुअली, मोस्ट प्रॉब्ली ही डिड अ कोडिंग। तो ये कोडेड टाइप प्रोजेक्ट लग रहा है कि इसने एक साथ ही 9999 यूनिक मेटायूरस लिविंग ऑन ईथरियम ब्लॉकचेन बना दिया है। नथिंग रियली दैट आई लाइक इसके अंदर। बैम्बूजल्स, ऑलराइट, तो इसके अंदर 10 के आइटम्स हैं, 779 ओनर्स हैं। फ्लोर प्राइस इज अबाउट 0.14 ईथरियम, क्वाइट रीजनेबल। एंड लेट्स सी हाउ आर दे। Oh my god, they are also quite cute. I really like pandas anyways. एक दफ़ा मुझे याद है मैंने स्कूल के अंदर ज़ोर से अपनी क्लास में पैंडा की जगह पांडा बोल दिया था, और फिर सब लोगों ने ऐसा मजाक उड़ाया था कि यू नो, सो नाउ व्हेनेवर आई हैव टू से पैंडा आई ऑलवेज रिमेंबर कि भाई पांडा नहीं बोलना है, पैंडा ही बोलना है। सो या इंटरेस्टिंग वन, मतलब बहुत अच्छा आर्ट है। आई लाइक द कॉन्सेप्ट, गुड वन। ओवरऑल अगर हम लोग देखें, सो दीज आर द एनएफटीज दैट आर डूइंग प्रीटी वेल दिस वीक। क्विकली एक दफ़ा रेरिटी टूल भी अपना यूज़ करते हैं, सो वी नो एवरी वीक कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। ऑसम। तो अब हम लोग आ गए हैं रेरिटी टूल्स में। सो वी आर गोना सी व्हाट्स हैपनिंग इन रेरिटी टूल्स। सो वी हैव एन आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। साइबर हॉर्नेट्स कॉलोनी, मीपल्स गैंग, मोस्ट रिसेंट कलेक्शन में है डार्क होराइजन, गेटर वर्ल्ड एनएफटी, इन्फिनिटी फ्रॉग्स, बोरिंग स्टोन जेनेसिस कलेक्शन, द क्रिप्टो रेंजर्स, एथर्नल्स, क्वाइट अ फ्यू न्यू प्रोजेक्ट्स। टॉप कलेक्शंस में अगर हम लोग देखें तो सेम रैंक्स हैं, ओवरऑल नॉट मच चेंज। एक्सी ओरिजिन्स हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। साइबर कॉन्ग्स वी वो आई थिंक रिसेंटली सॉ दैम। बाय ओनर काउंट में तो क्रिप्टो ट्रंक्स हैं, एडम बॉम्ब स्क्वाड है, ह्यूमनॉइड्स भी है, देयर वी गो। और अगर ओवरऑल वॉल्यूम में देखें, सो सेल के अंदर अभी भी सेल के अंदर रीबेल्स, सील क्लब सबसे ऊपर है, डार्क होराइजन है, फ्लाई फ्रॉग्स है, एथर्नल्स है, मैड रैबिट्स राइट क्लब है। क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली डूइंग प्रीटी वेल, यू नो। अगर हम लोग यहाँ पे ऑल टाइम वॉल्यूम नहीं देखते, हम लोग कोशिश करते हैं कि एवरेज प्राइस नहीं आ रही यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये इनकी 7 डेज़ की एक वॉल्यूम चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस इस वक्त चल रहा है मार्केट्स में। क्रिप्टो डकीज भी आ गया है, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट अगेन। अपकमिंग में देखते हैं, दिस एनीथिंग नाइस अपकमिंग एंड वी कैन मेक 1 to probably 5x on it, why not? There we go, that's one that's happening in Karachi. Wow, tomorrow. Toxic Lake Monster Club featured, then Great Brains Club. All right, they have a Discord. All right, this is kind of telling my time zone. So ये अभी हम लोग ने देख लिया डॉक्टर डीएमटी का आर्ट, रिफ्लेक्टिव कलेक्टिव। और राइट, शीशे के मतलब शीशे के साथ तस्वीर, नाइस कॉन्सेप्ट। अनदर वन, द सुलिन, पैंडा पैराडाइज, ड्रैगन बार ऑफ मिडगार्ड, पिविटल पिंस। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग देखें इस वीक तो सेल में आ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज वीकेंड एंड द मार्केट्स आर एक्चुअली डूइंग प्रीटी वेल। हम लोगों ने देखा 61,000 भी टूट गया है बीटीसी का। पेपर गाइस लुक अमेजिंग, इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक साउथ पार्क कार्टून। This looks like the girl in GTA 5 when you are opening the game. Interesting, there's a lot of projects, so you guys can scroll through.
let's wrap up today's video. So I hope you guys really like today's video. I worked really hard to explain you guys कि metaverse क्या है. इसको explain करना बिल्कुल भी आसान नहीं है. It's a very complicated thing to explain because ये अभी तक exactly form नहीं हुई है, इसकी कोई proper definitions नहीं है. So whatever a person thinks, वो आपको बस जो उसको पता है, जितना वो समझता है वही आपको transfer कर सकता है. Unfortunately मैं भी सीख रहा हूँ कि how to transfer what I know to other people, and I'm not so good at it, and I know it. And I'm working hard कि मैं लोगों को और अच्छे से समझा सकूं चीज़ें और अच्छे से चीज़ें सिखा सकूं. So hopefully I will improve, and I hope you guys like this video. Smash the like button, subscribe to the channel, and have a great weekend guys. And the markets are pumping. Enjoy your weekend. Bye bye.